आज हम उत्तर प्रदेश पीईटी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके सामने आए हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने है। मैं आराम आराम से आपको पढ़ाता चलूँगा। आप एक एक प्रश्न का सही उत्तर देने की कोशिश करें ताकि नज़दीक आने वाली पीईटी परीक्षा में आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो समय बर्बाद न करते हुए सबसे पहला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा कारण है कि उस समय के मृदभांड आपका सही आंसर होगा, क्योंकि मृदभांड के आधार पर ही हमने पता कर पाया कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों की सभ्यता से बहुत ही पहले की सभ्यता है। तो आपका सही आंसर होगा मृदभांड। अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? वह कहाँ पाई गई है? जहाँ पाई गई है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं जिनसे हमें पता चला है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का मूल स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब होगा, आप कोशिश करिए जवाब देने की। सही जवाब है आपका बर्तन, जेवर, हथियार। इन चीज़ों से पता चला कि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम साक्ष्य आपका नर्मदा घाटी में मिलता है। कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के समय सबसे पहले कहाँ पर आपको कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? उसका सही जवाब होगा आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चारकोल यानी कि चारको हम कॉपर को भी कहा जाता है, चारको भाषा। तो कॉपर को हम हिंदी भाषा में ताम्र कहते हैं। ताम्र क्या कहते हैं? ताम्र। तो इसका सही जवाब होगा ताम्र पाषाण युग। अगला प्रश्न आपका है, नब्दा टोली किस राज्य में अवस्थित है? आप प्रश्नों के आंसर भी देते चले, देखते हैं आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो इसका सही आंसर आएगा नब्दा टोली, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए भीमबेटका किस प्रदेश में है और किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उससे पहले मैं भी बता दूं आपको, गुफाओं के चलचित्र के लिए भीमबेटका बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और गुफाओं के चलचित्र के अलावा किस लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है, उसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक प्राप्त हुए? मतलब कहाँ से शिलाश्रय प्राप्त हुए? अभी मैंने बताया था, कमेंट बॉक्स में बताना आपको भीमबेटका और किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब होगा आपका भीमबेटका। क्या होगा सही जवाब? भीमबेटका। इसको हम सही जवाब रखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आप लोग मेरे उत्तर देने से पहले आप आंसर बताने की कोशिश करेंगे। इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा आपका, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे मैं तो आपका इसका आंसर बता ही रहा हूँ, कालीगंगा। ऐसी ही और जानकारी और नए प्रश्न की श्रृंखला आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके लिए कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की। धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें।